हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं हम। वही सीरीज़ है हमारी बेसिक ऑफ साइंस। छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटी छोटी टर्म्स जो है हम लेके आए हैं और इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो साइंस है उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। जो उसके अंदर कंटेंट है उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे। तो आज हम 6th क्लास से ही मैंने बेसिक लिए हैं सिंपल से। फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। एज यू नो दैट देयर इज एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट। कई बार बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी गैस का जो है एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्लांट्स जो हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसके बाद कौन सी गैस जो है वो बाहर छोड़ देते हैं। तो सिंपल सा है वो कि वो ऑक्सीजन को जो है वो बाहर छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, और उसी ऑक्सीजन को फिर एनिमल्स जो होते हैं वो इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है वो प्लांट्स में होता है। ये कंसेप्ट प्लांट्स में है और ये इसका जो उल्टा हो जाएगा वो होगा एनिमल्स में। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। ये बच्चे को बिल्कुल 6th क्लास के बच्चे को, 7th क्लास के बच्चे को जो है वो आना चाहिए। ये सेकंड है वेन क्या है, मिडरीव क्या है, लीफ वेनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये लीफ को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें आप देखते हैं, देखो ये मेरे पास ये लीफ है एक, ये मैंने लिया हुआ है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बीच में जो लाइन एक मोटी सी आपको दिख रही है वो कौन सी है? इसको बोलते हैं हम मिड रीफ। ठीक है, मिड मतलब मिड में है ये, इसलिए इसको मिड रीफ बोलते हैं। और जो इसकी वेन है वो साइड में अगर आप देखते हैं, साइड में इस तरह से लाइनें सी लगी हुई हैं, तो ये इसकी वेन्स हैं। ठीक है, ये वेन्स हैं और ये मिड रीफ है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीफ विनेशन। लीफ विनेशन क्या होती है? विनेशन का मतलब होता है कि इस लीफ के अंदर जो है ये बेन्स किस तरह से हैं, इसके ऊपर किस तरह से ये लगी हुई हैं बेन्स। जो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो विनेशन है वो अलग तरह का है ना। इसको हम रेटिकुलेट बोलते हैं, इनकी जालिका रूपी जो हम बोलते हैं। और सेकंड जो हमारे पास एक विनेशन होती है वो होती है पैरेलल विनेशन। जैसे आपने मक्की का जो लीफ देखा होगा या बैम्बो का, बांस का लीफ देखा होगा, उसमें जो वो विनेशन होती है, जैसे मेरे पास ये है यहाँ पे इस तरह का जो अगर आपने ये देखा होगा तो इसमें बिल्कुल पैरेलल विनेशन होती है। ठीक है, ये पत्ते जो हैं इस तरह से, जैसे बैम्बो का भी होता है और मेज़ का भी होता है। तो ये जो विनेशन होती है इसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन। ठीक है, समांतर सिरा विन्यास हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। तो ये बच्चे को थोड़ा सा इसका आइडिया जरूर होना चाहिए कि विनेशन लीफ के अंदर होती क्या है ना। तो वेन की जो अरेंजमेंट होती है, वेन के जो किस तरह से वो वहाँ पे वेन्स हैं, वो जालिका रूपी है या फिर पैरेलल है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है पेटियोल क्या है, लैमिना क्या है। ठीक है, तो पत्ते के अंदर देखो यहाँ पे ये जो इसके यहाँ पे आपको ये पोर्शन दिख रहा होगा है ना। तो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पेटियोल। जो ये अटैच होता है किसी ब्रांच के साथ, ऐसे अटैच होता है, तो ये पेटियोल के साथ जो वो अटैच होता है, तो इसको हम पेटियोल बोलते हैं। और नेक्स्ट है इसमें लैमिना। आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लीफ जो है ना, इसको हम लैमिना बोलते हैं या इसको हम ब्लेड बोलते हैं या लैमिना बोलते हैं। ठीक है, जिसमें रिव्स होती हैं और ये मिड रिव होती है। तो ये लैमिना होता है, ये पेटियोल होता है। और उसके ऊपर किस तरह से ये वेन अरेंज है इसको हम इसकी विनेशन बोलते हैं। वेन किस तरह से अरेंज है तो उसी को हम विनेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। देखो ये जो दो टर्म्स हैं यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या है और इवेपोरेशन क्या है। तो बेसिक इसको आप समझो, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन बेसिक अगर हम बात करें तो दोनों के केस में इवेपोरेशन मतलब पानी का जो है वो
पानी जो है लिक्विड के रूप में है वो स्टीम यानी कि गैसेस के रूप में जो वो बदलता है। बट अब इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली है क्या, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में। देखो ट्रांसपिरेशन जो है स्पेशली इन केस ऑफ प्लांट्स, ट्रांसपिरेशन में एक प्रोसेस है जिसमें रूट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, फिर वो जो टिश्यू होते हैं जैसे जाइलम टिश्यू होते हैं वो टिश्यू क्या करते हैं, ऊपर पानी को ले जाते हैं, फिर वो लीव्स के अंदर जो है वो पानी चला जाता है और उसके बाद वो यूज़ कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में, और उसके बाद जो पानी बचता है वो फिर स्टोमेटा के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन होती है। ये हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं टर्म प्लांट्स के केस में। और जो सेकंड इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन भी वाटर का लॉस है, बट इट टेक्स प्लेस इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक जगह पे ये इवेपोरेशन हो सकती है, चाहे वो ओपन सरफेस है, पॉन्ड्स है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ से जो पानी गैसेस में बदल रहा है उसको हम इवेपोरेशन जो वो बोल सकते हैं ना। तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हम बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक, और इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। तो बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि ट्रांसपिरेशन जो है हम किस में यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स के केस में इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन बेसिकली पता क्या करती है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस अगर आप देखें, ट्रांसपिरेशन में जो होता क्या है कि प्लांट बेसिकली क्या होता है, वेट होता है, ठीक है, गीला होता है ये बेसिकली। जैसे ये मेरे पास लीफ है, तो यहाँ पे अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो ये इसको गीला करता है, ट्रांसपिरेशन जो है इस पत्ते को गीला करता है और इसको सनबर्न से बचाता है, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन क्या करेगा, इस लीफ को ड्राई कर देगा, सुखा देगा इस लीफ को। तो ये बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है, बड़े पजल होते हैं बच्चे इसमें, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखो दो टर्म है यहाँ पे, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फूड दैट टेक्स प्लेस इन प्लांट के अंदर जो है ये फोटोसिंथेसिस होती है ना। और फोटोसिंथेसिस के लिए देखो क्या चाहिए होता है, एक तो आपको पता है जो अभी हमने किया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, पौधे लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं वो, और वाटर जो है वो कौन लेते हैं, लीव्स जो है वो वाटर ले लेते हैं, रूट के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। और उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशन और बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट है एक सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और सेकंड है इसमें क्लोरोफिल। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज़ और भी है कि क्लोरोफिल का बेसिक काम क्या है फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, लीव्स के अंदर जो होते हैं, स्पेशल सेल जिसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। तो आप बेसिक सा ये समझो कि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल हैं वो सन की जो लाइट होती है ना, सन की जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप करते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो ये मेन फंक्शन जो है वो क्लोरोफिल का होता है, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या हो बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो बनता है, और प्लस यहाँ से वो पौधे क्या छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है। और उस ऑक्सीजन को फिर हम यूज कर लेते हैं, और प्लस यहाँ पे क्या बनती है, एनर्जी जो है वो बनती है, ऊर्जा जो है वो बनती है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट आता है, बार बार आता है ये फोटोसिंथेसिस का। तो ये होप है कि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। छोटे छोटे फंक्शन हैं। रूट का सिंपल सा फंक्शन क्या है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन, पानी को ये खींचता है रूट, ठीक है। सेकंड स्टेम है। स्टेम जो है मेन काम क्या है स्टेम का, कि वो जो पानी यहाँ से खींचा गया, वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई, उसको वो ट्रांसफ़र करता है कहाँ को, लीव्स को करता है स्टेम के द्वारा। स्टेम जो एक
पैसेज बनाता है ना। और सेकंड इसका बेसिक काम कहता है कि ये एक सपोर्ट देता है, प्लांट को एक सपोर्ट भी स्टेम देता है। इसके और भी फंक्शन है, वो हायर क्लासेस में आप करेंगे, लेकिन इसका छोटा सा आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। लीफ का क्या काम होता है, अभी हमने देखा कि ये ट्रांसपिरेशन करता है ना। लीफ का बेसिक काम जो है वो फोटोसिंथेसिस करना होता है ना। और ट्रांसपिरेशन भी इसके द्वारा होती है, क्योंकि लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा का कंसेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। उसके बाद फ्लावर होता है। फ्लावर जो है ना वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जिसमें इसके भी हम डिफरेंट पार्ट्स जो है वो मैं अगले सेक्शन में इसको करवाऊंगा कि फ्लावर के जो है डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं। सेपल है, पेटल्स है ना, पिस्टल है, स्टेमन है। ये बेसिकली आप फ्लावर ये समझो कि इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जनन में ये हेल्प करता है प्लांट में। नेक्स्ट है टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो आप टैप रूट समझो कि टैप रूट होता क्या है। यहाँ पे मैंने ये एक प्लांट लिया है, यहाँ पे देखो एक मेन इसमें रूट है, ठीक है। इसमें एक मेन रूट है ये वाला, और इसी से ही सारे जो रूट जो हैं वो निकले हुए हैं, है ना। तो एक मेन रूट है, उससे सारे रूट जो वो निकले हुए हैं, ये होता है टैप रूट, ठीक है। और सेकंड जो मेरे पास है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये है फाइब्रस रूट। अब यहाँ पे एक रूट कोई नहीं है, मेन रूट कोई नहीं है इसमें, यहाँ से ही सारे के सारे रूट जो वो निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं इसमें से 3-4 रूट जो इसमें से निकले हुए हैं, तो ये फाइब्रस रूट जो वो होते हैं, ठीक है। अब मैं कंक्लूड करूँगा आज का ये जो हमारा वीडियो था, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इन दोनों में मैं आपको क्लियर करता हूँ। बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। क्या है कि अगर विनेशन, अभी ने विनेशन पढ़ी ना, अगर पैरेलल विनेशन है, समांतर शिला विन्यास अगर होता है, पैरेलल विनेशन अगर होती है, तो रूट कौन सा होता है, फाइब्रस रूट होता है। एक बार फिर से देखो, पैरेलल अगर विनेशन है तो रूट कौन से होंगे, फाइब्रस रूट होंगे, ठीक है। और अगर विनेशन कौन सी है, रेटिकुलेट यानी कि जालिका रूपी अगर है, तो उसमें जो रूट होगा वो कौन सा होगा, टैप रूट होगा। ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, और आप बिना उससे बिना इसके क्या बोलते हैं, रूट को बिना देखे आप विनेशन से पता लगा सकते हैं कि किस प्लांट का जो रूट है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। ये आपको होप है कि आपको ये क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम आगे करते जाएंगे 6th क्लास से। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 7th से करेंगे, 8th से करेंगे, 9th से फिर 10th तक ले जाएंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम करेंगे। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो उसमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।